व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत सिंपल और इजी सी रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाएंगे हम। तो व्यूअर्स, ये इतनी टेस्टी और शानदार सी आइसक्रीम टैबलेट्स हम बनाएंगे कि बच्चे बड़े बूढ़े सभी बहुत शौक़ से इसको खाएँगे, पसंद करेंगे। देखने में भी और बहुत ज़्यादा यमी और मज़ेदार सी लगती हैं। तो चलिए फिर अपनी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको बनाने के लिए वो सबसे पहले मैंने 1 किलो भैंस का खालिश दूध ले लिया, फुल फैट मिल्क। इसको पहले मैंने बॉईल किया था, तो इसलिए गाढ़ी गाढ़ी मलाई इसके ऊपर आई हुई है। तो इसी के साथ हम इसको बॉईल करेंगे। और जो ही बस 2 बॉईल इसको आ गए हैं, तो अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी चीनी ऐड कर लूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि अच्छे से इसकी मोटी मोटी मलाई, अगर आप मलाई वाला दूध यूज़ नहीं करेंगे तो फिर आपको फ्रेश क्रीम आप इसके अंदर यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने फ्रेश क्रीम के साथ मलाई वाला दूध जो यूज़ किया है, तो इसलिए मैं इसमें वो नहीं डाल रही। अगर आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो अब बस 1/2 कप चीनी डाल रही हूँ इसके अंदर। आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1/3 कप व्यूअर्स मैंने सूखा दूध, इसमें ड्राई मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ। उसको आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। आप चाहें तो 2 दफ़ा करके भी डाल सकते हैं। और ड्राई मिल्क पाउडर, खुश्क दूध डालने के बाद अच्छी तरह से हम हिलाएंगे, इस तरह कि इसमें कोई लम्स नहीं पड़े और दूध एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो जाए। इसको मुसलसल चम्मच को हम हिलाते रहेंगे और कम से कम इसको 15-20 मिनट के लिए हम पकाएंगे। दरमियानी सी आंच के ऊपर पकाएंगे। ना तो हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ही इसको हमने थोड़ा कम पकाना है, बल्कि 15-20 मिनट तक हमने इसको ज़रूर पकाना है। और चम्मच को रोज़ मैं मुसलसल हिलाते जा रही हूँ। दरमियानी सी आंच के ऊपर मैंने इसको पकाया है और अब बस करीबन 20 मिनट हो चुकी हैं। अब बस मैं इसको हिलाते हिलाते चूल्हे की फ्लेम को बस हम बंद कर लेंगे। और दूध हमारा पककर अच्छी तरह से तैयार हो गया। इसको एक साइड पे रख देंगे खूब ठंडा होने के लिए। दूध ने थोड़ा सा कलर चेंज किया, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं किया। तो अब बस दूसरी तरफ मैं रेड कलर की जगह पे ये रेड सिरप यूज़ कर रही हूँ। अमूमन हर घर में होता है। और दूसरी तरफ मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला है 1 पिंच मैंने ग्रीन फूड कलर डाला है, ताकि अच्छा सा कलर आए हमारी आइसक्रीम की जो बाइट्स हम बना रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा दूध इसीलिए यूज़ कर रही हूँ कि हमें कलर थोड़े ब्राइट चाहिए, लाइट नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, ताकि जिस तरह हम कलर इनके डार्क रखना चाहें तो हम थोड़ा दूध यूज़ कर लें, लेकिन अगर आप लाइट रखना चाहते हैं तो ज़्यादा यूज़ कर लें। तो अब बस इस तरह से ये थोड़े छोटे से जो कप्स पड़े हुए थे मैं उनके अंदर इनको डाल लूँगी। और एक मैं वाइट जो मिक्सचर था उसको मैंने एक अलहदा से जमा लिया है। तो अब इनको कम से कम मैंने 6 घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखा है। अच्छी तरह से हमारी जो आइसक्रीम बाइट्स हैं वो जम गई हैं। तो अब इसको इस तरह हाथ से ही थोड़ा सा बाहर से मैंने इसको आपके सामने हिलाया है, तो ये आसानी के साथ बाहर निकल आती है। इसके लिए आपको इसकी सरफेस पे पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरी को भी इसी तरह से मैं निकाल लूँगी। और इसके कलर इतने आई कैचिंग है कि आपके बच्चे हाथ रोक नहीं पाएंगे। और जो भी कोई पहली दफ़ा भी इसको खाएगा तो ये इतनी फ्लेवरफुल है कि इसमें जो हमने ड्राई मिल्क पाउडर यूज़ किया है बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आया। और जो मलाई हमने इसके अंदर यूज़ की है तो उसकी दोनों की मदद से बहुत अच्छा फ्लेवर, कुछ भी ऐड नहीं किया, लेकिन फिर भी ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार सी बनी है कि आप तो एक दफ़ा अगर बना लेंगे तो बस फिर आप इस रेसिपी को भूल नहीं पाएंगे। और अब बस इस तरह से दरमियान में से इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे। कटिंग के साथ भी इसकी डबल इसकी जो खूबसूरती आ जाती है। तो अब बस इसी तरह ये सारी को पहले मैं कट कर लूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा और ये फटाफट से मेल्ट हो रही है। तो अब बस आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी कटिंग हुई है। देखने में बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे हम कोई मेडिसिन, कोई टैबलेट्स खा रहे हैं। लेकिन जब आपके बच्चे एक दफ़ा खाएंगे तो आपकी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे और बार बार आपसे फरमाइश करेंगे कि हमें बस यही खानी है, और आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो बस उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आएगी। बस वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसी तरह की एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।